सभी को नमस्कार। आज हम कर रहे हैं टेस्ट नंबर सेकंड है, जो कि हमारा टॉपिक है अधिगम। शुरुआत करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया को सीखना कहते हैं, ये परिभाषा किसकी है? स्किनर की है। प्रश्न 2 है, अधिगम के निर्धारक नीचे दिए गए हैं। अधिगम की प्रकृति, अभिप्राय का प्रभाव, विन्यास का प्रभाव और अभ्यास। उपरोक्त निर्धारकों का उपयोग करते हुए बताएं कि अधिगम के निर्धारक के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है। तो चारों विकल्प सही हैं। डी आंसर राइट है। प्रश्न 3 है, एक अध्यापक विद्यार्थी को एक प्रकरण पढ़ाना चाहते हैं। पढ़ाने से पहले वे विद्यार्थी को मानसिक रूप से तैयार करने का प्रयास करता है। वह कौन सा नियम उपयोग में ले रहा है? तो तत्परता का नियम ले रहा है। सी राइट आंसर है। प्रश्न 4 है, सुमेलित करना है आपको। थॉर्नडाइक ये सिद्धांत है उद्दीपन अनुक्रिया। पावलोव अनुकूलित सिद्धांत है पावलोव का। क्लार्क हल्का है पुनर्बलन। और कोहलर है, ये किलहर लिखा हुआ है, कोहलर है, यह है अंतर्दृष्टि सिद्धांत अर्थात सी राइट आंसर है। प्रश्न 5 है, ज्ञान और अभिवृत्ति की प्राप्ति अधिगम है। अधिगम की यह परिभाषा किसकी है? तो क्रो एंड क्रो अर्थात क्रो एवं क्रो की है। प्रश्न 6 है, अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा सीखना सिद्धांत है कोहलर का। कौन सा सामान्य सीखने की सामूहिक विधि नहीं है? प्रक्षेपण है। कोहलर ने अपने अधिगम संबंधी प्रयोग किया था चिंपांजी पर। पावलोव के अनुबंध प्रयोग में केवल ध्वनि के उपस्थित करने पर होने वाली अनुक्रिया को अनुबंधित अनुक्रिया कहते हैं। प्रश्न 10 है, गेस्टाल्ट का अर्थ है पूर्णाकार। प्रश्न 11 है, प्रयोग व प्रयोगकर्ता कौन सा सही है? तो कुत्ते पर पावलोव ने किया, बिल्ली पर थॉर्नडाइक, चूहे पर स्किनर, खरगोश और बच्चे पर वॉटसन अर्थात सभी राइट हैं। आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको बता दूं, हो सकता है मेरा ये यूट्यूब इतना कोई विशेष नहीं होगा जो औरों की तरह यूट्यूब होता है, उसमें लाइव क्लासेज चलती हैं, लाइव एग्ज़ाम होते हैं। वो मेरा यूट्यूब नहीं है। मेरा एक सिंपल यूट्यूब है। लेकिन यूट्यूब सिंपल है, लेकिन जो प्रश्न है वो सिंपल नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। जो आप बड़ी बड़ी कोचिंगों में, बड़े बड़े ऐप में आप पेपर करते हो या क्लास लेते हो, उनमें से क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आए होंगे, लेकिन मेरे जो क्वेश्चन हैं वो हर एग्जाम में जरूर आते हैं। थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम व गौण नियम कितने? तो मुख्य नियम 3 है, गौण नियम 5 है। प्रश्न 13 है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत है बांडुरा का। गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही है खालिस्तान सीखना अर्थात अधिगम है। प्रश्न 15 है, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिजम्स नामक पुस्तक के लेखक हैं स्किनर। पावलोव के प्रयोग में यूसीएस है भोजन है। आपको फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये महत्वपूर्ण केवल यूट्यूब नहीं है, ये महत्वपूर्ण है आपके लिए पेपर, ये महत्वपूर्ण है आपके लिए क्वेश्चन, जो आपके हर एग्जाम में, चाहे थर्ड ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे सी टेट हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे एमपी टेट हो, कोई सा भी टेट हो, उस हर एग्जाम में मेरे प्रश्न आए हैं और आगे भी आएंगे। प्रश्न है 17, सुमेलित करना है। जॉन डीवी कृतवाद है, टिचनर संरचनावाद है, कोफा गेस्टाल है, वाटसन व्यवहारवाद अर्थात सभी राइट आंसर है। अब भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, फिर कह रहा हूँ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक तो जरूर करना है आपको। प्रश्न 18 है, डिसलेक्सिया संबंधित है पठन विकार से। 19वां है, स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम सिद्धांत है क्रिया प्रसूत अनुबंध का। लास्ट क्वेश्चन है, दी रिवेलिवेंस ऑफ एजुकेशन नामक पुस्तक लिखी ब्रूनर की। ये 20 प्रश्न हो गए हैं। अब 20 में से आपके कितने राइट हैं ये आपको बताना है ग्रुप में।